दोस्तों, मैं हूं आदिल खान। पार्थो दास गुप्ता जो कि टीआरपी घोटाले का प्रमुख आरोपी है और उसके साथ अर्नब गोस्वामी का नाम जुड़ा हुआ है, उसकी चैट अर्नब गोस्वामी के साथ जो लीक हुई उसके एक दिन बाद ही पार्थो दास गुप्ता की तबीयत खराब हो जाती है और उसे एडमिट कराना पड़ता है अस्पताल में। कुछ कह रहे हैं कि दिल का दौरा पड़ा है, कुछ कह रहे हैं कि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, शुगर लेवल नीचे चला गया। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पार्थो दास गुप्ता को निपटाने की कोशिश हो रही है? क्या पार्थो दास गुप्ता की जान को खतरा है? क्योंकि जिस तरीके से अर्नब और पार्थो दास गुप्ता की चैट में जो नाम उजागर हुए या फिर कैबिनेट मंत्रियों के नाम आए, पीएमओ तक का नाम आया, उसको लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ जानकारियां अर्नब गोस्वामी, जो इस चैट के मुताबिक कहा जा रहा है, अर्नब गोस्वामी ने पार्थो दास गुप्ता को दी, जो काफ़ी अहम है और देश की सामरिक दृष्टि से और हर एतबार से बहुत ज़्यादा अहम है। पार्थो दास गुप्ता क्या इन जानकारियों को विदेशों में बेचता था या इस पर सट्टा लगाता था? सट्टा भी लगाता था तो भी देश की जो है आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि ये बाहर जाती होंगी। मतलब बहुत सारी बातें और सवाल उठ रहे हैं कि यार इतनी बड़ी चीज, और अर्नब गोस्वामी इन चैट्स में देखा जाए तो इतना कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि नहीं जी हो जाएगा काम, पीएमओ तक बात हो गई है, इस मिनिस्ट्री तक बात हो गई और सारे मंत्री सारे कैबिनेट जो है अपने साथ है। मीन क्या है यार, मतलब इस तरीके की। और उसमें जो पार्थो दास गुप्ता है, उसका एक दिन बाद ही इस चैट लीक हो जाने के बाद जो है वो एडमिट हो जाना कई बड़े सवाल खड़ा करता है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं पार्थो दास गुप्ता का लोया ना हो जाए। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इलाज तो चल रहा है पार्थो दास गुप्ता का, लेकिन इस तरीके से उसकी तबीयत खराब होना कई सवालों को जन्म देता है। वो भी खासकर तब जब कई कैबिनेट मंत्रियों पर, पक्ष विपक्ष के भी लोग हो सकते हैं, उन पर उंगली उठना बहुत लाजिम था। उंगली उठ चुकी है, बल्कि उनकी गिरेबान तक आंच पहुंचने वाली थी। पार्थो दास गुप्ता ही वो आदमी है जिससे इस पूरे मामले में पूछताछ की जा सकती थी उससे, या पूछताछ की जा सकती है और कई सारे सबूत इकट्ठा किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो एडमिट है और हम तो दुआ करते हैं भाई वो जल्दी ठीक हो जाए, ताकि इस मुल्क की हिफाजत और आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा के लिए भी जो उससे ज़रूरी सबूत मिल सकते हैं वो जुटाए जा सकें। लेकिन एक बात तो तय, अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से चीख चीख के उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया था, बदतमीजी की थी, उसने कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो एक जर्नलिस्ट से जब शार्प शाउटर बन गए तो उन्होंने बहुत कुछ गंवाया है। जब वो एक पत्रकार थे, तनख्वाह पे काम करते थे, तब ठीक थे, लेकिन उन्होंने मालिक बनने के लिए जो कीमत चुकाई है एक चैनल का, वो उन्हें ले डूबी है। अभी तक इस पर उनका पूछता है भारत, कुछ पूछ नहीं रहा है। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी का जो करियर है वो पहले ही बहुत पहले खत्म हो चुका था एज अ पत्रकार। अब एज अ चाटुकार भी उनका करियर जो है वो खत्म होने वाला है। दोस्तों, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी कि टीआरपी घोटाले के प्रमुख आरोपी पार्थो दास गुप्ता को हार्ट अटैक या तबीयत खराब हो जाने के बाद मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल में पार्थो दास गुप्ता ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक पार्थो दास गुप्ता को मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है और वो पुलिस कस्टडी में है। पार्थो दास गुप्ता की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पार्थो दास गुप्ता बार्क यानी कि में 2013 से 2019 तक बीएआरसी के सीईओ थे। उसी समय टीआरपी घोटाला होने का मामला मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था। इस मामले में रिपब्लिक टीवी, जो अर्नब गोस्वामी का है, रिपब्लिक टीवी, उसके सहित कई टीवी चैनलों की छानबीन की जा रही है। पुलिस ने कहा कि वो अपनी मधुमेह यानी कि पार्थो जो है वो अपनी डायबिटीज की दवा लेना भूल गए थे, जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल हाई हो गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। दास गुप्ता को कथित टीआरपी मामले में पिछले महीने बार्क के सीओओ रोमेल ग्राम गड़िया की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर आरोप है कि दोनों ने बार्क के उस समूह का हिस्सा थे, वो दोनों जिसने रिपब्लिक टीवी या रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल को टेलीविजन रैंकिंग में शीर्ष चैनल के रूप में दिखाने के लिए टीआरपी में हेरफेर की थी। अर्नब के वकील ने इस मामले में बात करने से मना कर दिया है। इस बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर का भी जिक्र है इस बातचीत में, लेकिन उन्होंने भी इस पूरे मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है कि ये जो चैट है अर्नब की, उसमें जो जिक्र आ रहा है उसका क्या। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं सचिन सावंत, उन्होंने कहा कि अब यह साफ हो चुका है कि टीआरपी घोटाले में बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार का भी हाथ है।
उनके अनुसार चैट लीक से साफ जाहिर होता है कि अर्नब गोस्वामी का प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से कितना घनिष्ठ संबंध है। सावंत ने कहा कि गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता की बातचीत लीक होने के बाद बहुत से नए सवाल खड़े हुए हैं। रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी और टीवी रेटिंग एजेंसी ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार के तत्कालीन सीईओ पार्थोदास गुप्ता के कथित व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट शुक्रवार से खूब चर्चा में है। बताया जा रहा है कि टीआरपी स्कैम में ये मुंबई पुलिस की 3600 पेज की चार्जशीट का हिस्सा भर है। अभी तो बहुत बड़ा खजाना है। बार के सर्वर से सबूत मिले हैं। एक चैट में दास गुप्ता कहते हैं कि एनबीए को जाम कर दिया गया है और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बात कह रहा हूं। पार्थोदास गुप्ता एक जगह अर्नब से कहता है कि आपके कुछ कहे बिना मैंने आपको सपोर्ट किया है, मैंने बाकी सब चैनल और लोगों को जाम कर दिया। इन चैट से यह भी संकेत मिलता है कि बार के अधिकारी रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत के पक्ष में रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ हेरफेर कर रहे थे। इन स्क्रीनशॉट से यह भी पता चलता है कि बार के अधिकारी पर रिपब्लिक टीवी को रेटिंग बढ़ाने की रणनीति भी समझा रहे थे। इसके बदले में अर्नब गोस्वामी दास गुप्ता को सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कैबिनेट में फेरबदल और सचिवों की नियुक्तियों जैसी अहम जानकारी मुहैया करा रहा था। यानी सरकार में क्या होने वाला है इसकी खबर अर्नब को पहले मिल जाती थी और अर्नब इसको आगे बेचता था या पास ऑन करता था। और यह सब शर्मनाक है, देश के लिए घातक है। पता नहीं इस पे कब पूछेगा भारत और कब इस दाग को पोछेगा भारत। दोस्तों, ये सारी खबर जो आपको बताई उसमें अभी तक का जो बड़ा पहलू वो ये है कि पार्थोदास गुप्ता जिसके साथ अर्नब की ये चैट लीक हुई है वो एक बहुत बड़ा की रोल अदा कर सकता है इस पूरे नेक्सस को खोलने में कि आखिरकार कौन कौन मिला। अच्छा, और ये सवाल तो होता है कि अर्नब को सरकार की जानकारियां क्यों मिल रही थी, क्या वजह थी, क्या ऐसा कर रहा था अर्नब जो उसे अंदर तक की जानकारियां मिल रही थी। दरअसल अर्नब शायद एक एजेंडा था, गिवन एजेंडा, जिसको साध रहे थे या जिसको पहुंचा रहे थे लोगों तक। आप याद कीजिए कि उनके चैनल पर 4-5 महीने तक सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत चला, जबकि माइग्रेंट्स जो जा रहे थे अपने घरों को पैदल, उनकी न्यूज़ नहीं थी, उनके दर्द नहीं थे, उनकी तकलीफ़ें नहीं थी। लोग कहाँ पर अपने पर्सनल जो हैसियत है और गुरुद्वारे हैं और लोग जो हैं दरगाहें हैं, वो लोग जो लोगों को खाना पहुंचा रहे थे या व्हीकल्स मुहैया करा रहे थे, वो सब था। लेकिन हुकूमत नहीं कर रही थी, वो नहीं थी ये सारी चीज़ें उनकी चैनल्स पर। और अर्नब गोस्वामी के चैनल पर यह भी नहीं था कि चीन हमारे यहाँ कितनी घुसपैठ करके कितनी ज़मीन ले चुका है। वो ये बता रहे थे कि चीन की ज़मीन हमने ले ली, या फिर ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि चीन अब जो है वो बिलबिला के गिर चुका है, कभी उठ नहीं पाएगा। तो ये वो एजेंडा था। और सबसे बड़ी तो तबलीगी जमात कैसे बोलता था वो बंदा। क्या हुआ, वो तबलीगी जमात पर हाईकोर्ट ने जिस तरीके से टाटा मारा है ऐसे शार्प शाउटर्स पर जो सुपारी लेकर जो है वो अलग तरीके के खबरें चलाते हैं और किससे सुपारी लेते हैं वो दुनिया को पता ही है। तो ऐसे जो लोग हैं ये टीआरपी बढ़ाने का खेल जो है वो अलग तरीके से रच रहे थे, गैर कानूनी तरीके से, और दूसरी तरफ देश को गुमराह कर रहे थे, देश में नफरत का बीज बो रहे थे। और उसमें पार्थोदास गुप्ता जैसे लोग पूरा पूरा उसका साथ दे रहे थे। और यही वजह है, पता है पब्लिक में परसेप्शन किया जाता है, अर्नब का काम तो पैसे लेके यहीं ख़त्म हो जाता है या ऐसे पत्रकारों का कि वो एक एजेंडे को चला दें। लेकिन जो है पार्थोदास गुप्ता जैसे लोगों की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो आम देखने वाला है, जो कभी भी शिफ्ट हो जाता है वोट के रूप में, वो ये सोचे कि अरे यार ये चैनल बढ़िया है, ये टीआरपी में ऊपर जा रहा है। और शायद यही वजह है कि ये सही मुद्दे दिखा रहा होगा, तभी जनता इसे देख रही है तो वो भी देखने लगता है। तो इस परसेप्शन को बनाने के लिए पार्थोदास गुप्ता जैसे लोग हायर किए जाते हैं। लेकिन अब उनकी भी जिंदगी खतरे में है, क्योंकि उनके पास वो सब कुछ है जो बहुत से लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है। हम दुआ करते हैं उनकी सेहत और लंबी जिंदगी के लिए, आप भी कीजिए। हम चाहते हैं इस देश के सामने सच सामने आए। जय हिंद।